अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपनी बुक ओपन करें, सफ़ा नंबर 15। लास्ट सवाल हमारा रह गया था मुख्तसर सवालात के जवाबात में से, वहसियत इंसान दूसरों के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। वहसियत इंसान हमें चाहिए कि हम दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आएँ, क्योंकि मखलूक़ खुदा के काम आने में ही ज़िंदगी का असल मज़ा है। उसके बाद सवाल नंबर 4 देखें, सफ़ा नंबर 15 के आखिर पर। इस सबक में मुख्तलिफ़ मकामात पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दर्ज झैल मुख्तलिफ़ ताज़ीमी अलक़ाबात इस्तेमाल हुए हैं। आप इनके मानी तहरीर कीजिए। ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मायने में आएगा बेटा आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी दुनिया के सरदार। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों जहानों के लिए रहमत। सफ़ा नंबर 16 पर सवाल नंबर 5, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। बेटा आप इन अल्फाज के ऊपर इनके पहले मुतज़ाद लिख लें। मखलूक, मखलूक का मतलब क्या होता है? दुनिया। तो इसका मुतज़ाद क्या आएगा? मुतज़ाद कहते हैं उल्ट को, मुतज़ाद उल्ट। जिस तरह सुबह शाम होता है तो मखलूक का मुतज़ाद क्या होगा? मखलूक खालिक, मखलूक खालिक। मखलूक दुनिया को कहते हैं तो खालिक पैदा करने वाले को कहते हैं। खुशगवार, नाखुशगवार, बुलंद, पस्त। बुलंद ऊपर वाली सतह को कहते हैं तो पस्त नीचे वाली सतह को कहते हैं। खुश्क, तर, पस्त में ऐसे लिख देती हूँ, बुलंद, पस्त, पेशीन। खुश्क, तर, सखावत, बुखल। सखावत दिल खोल कर खर्च करना और बुखल कंजूसी को कहते हैं। इंसानियत, हैवानियत। सवाल नंबर 5 भी हो गया, इसके मुतज़ाद लिख लिए। सवाल नंबर 6, कॉलम अलिफ के अल्फाज को कॉलम बे के साथ मिलाएं। मैं कॉलम अलिफ के अल्फाज के साथ जो उसके साथ आने हैं वो अल्फाज बोलूँगी। हज़रत अबू बकर, इनके साथ ढूंढकर लिखे बेटा सिद्दीक आएगा, वेरी गुड, लिख लिया। हज़रत उमर के साथ फ़ारूक, हज़रत उस्मान ज़ुन्नौरैन, बुलबुल, फूल, जंजीर, कड़ियाँ, दर्द दिल, इंसान। बेटा आप बुलबुल के सामने लिखेंगे फूल, जंजीर, कड़ियाँ, दर्द दिल, इंसान, खुश्क साली, कहत, परवाना, चराग, दारे पानी, दुनिया। वेरी गुड, ये आपका कॉलम भी हो गया। सवाल नंबर 6 तक हो गए। सवाल नंबर 7, गलत दुरुस्त। ये आपने अगर रीडिंग और से सुनी है तो आपको पता चल जाएगा कौन सा हमारा जो है वो जुमला दुरुस्त है और कौन सा गलत। अल्लाह ताला ने इंसान को दर्द दिल के वास्ते पैदा किया, दुरुस्त। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी तरीके से दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकता। क्या आएगा? गलत है ये दुरुस्त? ये गलत है। ज़मीन वालों से मेहरबानी करने वाले पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेहरबान होगा, दुरुस्त। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अल्लाह ताला का वादा है कि वो एक के बदले में 7 देगा। 7 नहीं बेटा, कितना देगा? 10 गुना देगा। तो ये गलत है। फतह मक्का के मौका पर अंसार की जानिब से मुहाजिर सहाबा की मदद की नज़ीर मिलना मुश्किल है, ये दुरुस्त है। अगले सफ़े पर सफ़ा नंबर 17, खाली जगह आपने खुद फिल करनी है रीडिंग में से। सवाल नंबर 9, ये खाली जगह मैं पढ़ देती हूँ, रीडिंग में से आपने खुद ढूंढनी है। हमारी तारीख अदाब माशरत के मुख्तलिफ पहलुओं की डैश मिसालों से भरी पड़ी है। तो बेटा ये देखिए, हमने यहाँ पर ये जो है ना लाइन पढ़ी थी, हमारी मुसलमानों की तारीख अदाब माशरे की रोशन मिसालों से भरी पड़ी है। रोशन, तो आपने रीडिंग में से देखते हुए इसको खुद सॉल्व करनी है। खाली जगह आगे सवाल नंबर 9 है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ यके बाद दीगरे एक दूसरे के बाद आप हज़रत उस्मान गनी के निकाह में आई, इसलिए हज़रत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन दो नूरों वाला कहा जाता है। आगे बेटा मुहावरा, मुहावरे की डेफिनेशन तारीफ है। मुहावरे के लफ्ज़ी मानी गुफ्तगू और बातचीत के हैं। क्या है लफ्ज़ी मानी? गुफ्तगू और बातचीत। उस कलमे या कलाम को मुहावरा कहते हैं जो अहले ज़ुबान के उसलूब बयान के मुताबिक हो। जो उन्होंने बात कह दी, जैसे बात कह दी, वो मुहावरा बन गया, हम उसको बदल नहीं सकते। मुहावरा अपने हकीकी मायनों में नहीं होता, बल्कि मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है। तो बेटा सवाल नंबर 10 है, ये कुछ मुहावरा तो उन्होंने दिए हुए हैं, इनको हाईलाइट कर लेना है। सवाल नंबर 10, वो इम्तहान में नकल करता हुआ पकड़ा गया तो शर्म से पानी पानी हो गया। पानी पानी हो गया, अब ये मुहावरा है। उसके बाद दूसरे जुमले में बगले झांकने लगा, तीसरे में बाप की इज्जत खाक में मिल गई, चौथे में डकार तक रली, पांचवें में रंग में भंग डाल दी, छठे में ईद का चांद हो गए। ये मुहावरात है। यहाँ पर आज की डे एंड डेट लगाएं। आपकी बुक एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। अब हम आते हैं इक़्तिबास की तशरीह की तरफ। पेपर में आपको असबाब में से दो इक़्तिबास ऐसे आएंगे जिनकी आपने तशरीह करना होगी। मैं आज आपको बताती हूँ कि आपने इक़्तिबास की तशरीह किस तरह करनी है। इक़्तिबास की तशरीह, इक़्तिबास बेटा किसको कहते हैं? इंग्लिश में आपने लफ्ज़ सुना होगा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ और इक़्तिबास एक ही बात है, बस ये अंग्रेजी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये उर्दू का लफ्ज़ है। इसके अलावा उर्दू में आप इसको नसर पारा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नसर पारा। इक़्तिबास इंग्लिश में पैराग्राफ और उर्दू और इसमें नसर पारा भी हम कह सकते हैं। इसकी तशरीह करनी है। इसकी तशरीह किस तरह करनी है? पेपर में आपको दो इक़्तिबास आएंगे, एक इक़्तिबास किसी और सबक में से और एक किसी और सबक में से, 5 नंबर का और 5 नंबर का, टोटल 10 नंबर के आपको इक़्तिबास आएंगे। ठीक है। अब इक़्तिबास, जो इक़्तिबास हमने करना है उसको हमने बहुत मुख्तलिफ सूरत में यहाँ पर लिख लेना है। मुसलमानों की तारीफ, ये वाला इक़्तिबास मैं आपको करवाने लगी हूँ। इसको हमने शॉर्ट वे में लिखना है। यहाँ पर सारा नहीं लिखना। मुसलमानों की तारीफ, बाकी आपने डॉट लगा देने हैं, या उर्दू में इसको फतवा कहते हैं। 1.5-2 लाइन पे लगाने के बाद आखिर में आपने आखिरी लाइन का लफ्ज़ जो है इजहार भी करते हैं। बेटा ऐसे आपने इक़्तिबास लिखना है। फिर अगली बात जो आती है इक़्तिबास को लिखने के बाद, हवाला मतन। हवाला मतन मार्कर से लिखेंगे। उसके बाद हम ये निशान लगाएंगे राब्ते। राब्ते की राब्ते इसको कहते हैं। हवाला का मायने क्या होता है? इशारा। क्या मायने होता है? इशारा। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। और मतन इबारत को कहते हैं। इबारत हमारे पास कौन सी है? ये वाला। उसका हवाला कि ये इक़्तिबास जो है वो कहाँ से लिया गया है बेटा? उसके अंदर दो चीज़ें। कौन सी दो चीज़ें? सबक का उन्वान, सबक का उन्वान किस सबक में से आया है? ये आपको देखने के लिए असबाब की रीडिंग को अच्छी तरह सुनना होगा, उसको देखना होगा कि ये इक़्तिबास जो है ना वो किस सबक में हमने पढ़ा था। तो ये अभी हमने पढ़ा है। कौन सा सबक है? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान। दर्द दिल के
शामिल होगा? हवाला मतन में दो चीज़ें, सबक का उन्वान कौन सा है? सबक का नाम लिख देना है और मुसन्निफ का नाम इसमें नहीं है। अब अगली चीज़ इस इक़्तिबास में हवाला मतन के बाद अगली चीज़ क्या आती है? सियाक़ो सबाक़। क्या चीज़? सियाक़ो, तीन दाने सीन की और एक बा का एक डॉट ऊंचा, सियाक़ो सबाक़। सियाक़ो सबाक़ में बेटा दो चीज़ें, सियाक़ का मतलब होता है रब्ते मज़मून। क्या मतलब होता है इसका? क्या मायने है? रब्ते मज़मून। और सबाक़ का मतलब क्या होता है? पिछड़ा। जो इक़्तिबास बेटा हमें तशरीह के लिए आया है, कौन सा इक़्तिबास? ये वाला। उसके शुरू में क्या है और उसके बाद में क्या है, ताकि पेपर चेक करने वाले एग्जामिनर को, मुम्तहन को इस बात की समझ आ जाए कि ओवरऑल इस सबक में क्या बयान है, ये कहानी किससे मुतल्लिक़ है, इस इक़्तिबास में बात क्या हो रही है, इस पूरे सबक में किस बात की तरफ गौर दिलाया गया है। सियाक़ो सबाक़ में ये दो चीज़ें कम अज़ कम बेटा ये आपका 5 से 6 लाइन्स का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाइन्स का, इससे ज़्यादा नहीं। और एक ही पैराग्राफ में आपने इसको लिखना है सियाक़ो सबाक़। 1 नंबर आपका इसका होता है सियाक़ो सबाक़। रब्त का मज़मून करना पिछले के साथ, इबारत का अगला और पिछला हिस्सा। इसको मैं पढ़ती हूँ, आप साथ साथ इसको नोट करते जाएं। सियाक़ो सबाक़, पहली लाइन आप इसमें लिखेंगे, इस सबक में बताया गया है, शुरू में क्या बताया गया है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा काम आना चाहिए। मेरे साथ साथ लिखना आपने सियाक़ो सबाक़ की पहली लाइन। इस सबक में बताया गया है कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा काम आना चाहिए। ये एक ऐसा फ़ेल है जो इंसान को फरिश्तों से बुलंद और मुमताज़ करता है। ये एक ऐसा फ़ेल है जो इंसान को फरिश्तों से बुलंद और मुमताज़ करता है। मुमताज़ के मौका लिख लें या फिर लिखने नुमाया करता है। इस्लामी तारीख़ गवाह है कि सहाबा कराम ने हर आड़े वक्त में दूसरों की मदद की। 3 लाइनें हो गई हमारी। उसके बाद हम आगे क्या लिखेंगे, हमें इर्द गिर्द गली मोहल्ले में ज़रूरतमंदों की खातिर ख्वाह मदद करनी चाहिए। 5 से 6 लाइन्स का आपको ये आ जाएगा। आपने इसको मेरे साथ साथ लिख लेना है। मैं एक दफ़ा दोबारा फिर इसकी रीडिंग कर देती हूँ। इस सबक में बताया गया है कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा काम आना चाहिए। ये एक ऐसा फ़ेल है जो इंसान को फरिश्तों से बुलंद और मुमताज़ करता है। इस्लामी तारीख़ गवाह है कि सहाबा कराम ने हर आड़े वक्त में अपने भाइयों की मदद की। हमें अपने इर्द गिर्द गली मोहल्ले में ज़रूरतमंदों की खातिर ख्वाह मदद करनी चाहिए। ये आपका सियाक़ो सबाक़ हो गया बेटा 1 नंबर का। सियाक़ो सबाक़ के बाद अगला स्टेप या अगला मरहला ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। बेटा ये आपको पैराग्राफ जो पेपर में आएगा ना, उसको उन्होंने अंडरलाइन किया होगा, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने ऐसे ख़त कशीदा किया होगा कि इन मुश्किल अल्फाज के आपने माने लिखने हैं। आपने यूँ लाइन लगानी है, अल्फाज मानी, जितने वर्ड्स में जितने अल्फाज मानी उस पैराग्राफ में दिए गए होंगे, आपने उसके मायने लिखने हैं और ये बिल्कुल सही लिखने हैं। ये आपका होगा 2 नंबर। इन अल्फाज के वर्ड मीनिंग को लिखने के बाद अगला स्टेप है आपका तशरीह। जो भी मुश्किल वर्ड
ये अलामत तफसीलिया, जब भी तशरीह का लफ्ज़ लिखना है तो आपने ये अलामत ज़रूर लिखनी है। तशरीह का मतलब होता है खोल कर बयान करना। तशरीह की मैं रीडिंग करती हूँ, उसी पैराग्राफ पर देखिएगा। ये इक़्तिबास सबक दर्द दिल के वास्ते से के तकरीबन आवाज़ से लिया गया है। ये बेटा आपने लिखना है, शुरू से लिया है, दरमियान से या आखिर से। आपने लिखना है कि ये इक़्तिबास सबक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, ये तकरीबन शुरू से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि मुसलमानों की तारीख, माशरे में रहने सहने के तौर तरीके और मुख्तलिफ पहलुओं जैसे गमख्वारी, फ़याज़ी मायने आएंगे। बेटा इसमें आपको अल्फाज नहीं आने, जो जिन अल्फाज से हमने पत्र शिदा किए वो इतना उनके मायने हमने लिखने। माशरे में रहने सहने के तौर तरीके, फ़याज़ी, भाईचारे, कुर्बानी, लोगों से अच्छा बर्ताव करना और इंसानियत का एहतराम करने की रोशन मिसालों से बड़ी पड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह ताला जो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले हैं, उन्होंने इंसान की फितरत में मोहब्बतों हमदर्दी का, गमख्वारी का जज्बा रखा है। कुछ लोगों में ये जज्बा दूसरों की निस्बत ज़्यादा होता है और वो कुदरती तौर पर नेक नियति से, खलूस नियत का माने आएगा नेक नियति से, ज़िंदगी में कदम कदम पर इसका भरपूर इजहार भी करते हैं, उसको नुमायाँ भी करते हैं, इसको शो भी करवाते हैं। उनको ऐसे सुकून नहीं मिलता जब जितनी देर तक वो दूसरों की मदद ना करें। इस इक़्तिबास की तशरीह को आपने पैराग्राफ में लिख लेना है और ये आपकी तशरीह मुकम्मल होगी। यहाँ आज हमने ऑब्जेक्टिव की है। आज हमने इस सबक के ऑब्जेक्टिव मसलन बुक एक्सरसाइज, इक़्तिबास की तशरीह की है। अब हम आते हैं खुलासे की तरफ। खुलासे का मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूँ कि उसमें क्या बातें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। खुलासा कहते हैं किसको है बेटा, जैसे आप लोग इंग्लिश की समरी लिखते हैं ना, ऐसे ही पूरे सबक को शॉर्ट वे में लिखने को खुलासा कहते हैं। क्या कहते हैं? खुलासा कहते हैं। खुलासा कैसे लिखते हैं, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये मैं आपको अभी यहाँ पर बताती हूँ। किसी भी सबक का खुलासा पेपर में आपको 5 नंबर का आएगा और ये 1/3 जो हमने लेसन पढ़ा उसको हमने उसी फॉर्डिंग में जो उसमें बयान है, लेकिन मुख्तसर वे में, बहुत शॉर्ट वे में लिखना है। ठीक है, ये उस सबक का होगा खुलासा। खुलासे के अंदर क्या होना चाहिए? 5 तरह की खूबियाँ होनी चाहिए। पहली खूबी क्या है कि खुलासा जो है वो सबक की तरतीब के मुताबिक होना चाहिए। सबक की तरतीब से मुराद क्या है बेटा? कि आगाज में से भी हो, दरमियान से भी हो और इख्तिताम, तीनों में से होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि जो बात शुरू में बयान है वो हम एंड पर लिखें, नहीं, शुरू से, दरमियान से और इख्तिताम से, तीनों पहलुओं पर होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि 1/3 कहानी जो दी हुई है उसका 1/3 होना चाहिए, ना ज़्यादा मुख्तसर ना ज़्यादा तवील। अब तीसरा पॉइंट जो है वो खुलासे के अंदर कि जब हमने खुलासा लिखना है, रीडिंग बहुत अच्छी तरह करनी है। शुरू वाली बात शुरू में लिखनी है, दरमियान वाली बात दरमियान में लिखनी है, उसके बाद 1/3 होना चाहिए। तीसरी बात कि हमने खुलासा ज़माना माजी में लिखना है, ज़माना माजी में होना चाहिए। चौथी बात, गैर जरूरी बात कोई नहीं होनी चाहिए। जो सबक में बयान है सिर्फ वही बात होनी चाहिए, गैर जरूरी बात
पांचवी बात, ये बेटा सिर्फ आपने नोट करनी है, ये बातें खुलासे में नहीं लिखनी। खुलासा आपने सबक का लिखना है। ये खुलासा लिखना कैसे है उसका मेथड। पांचवी बात है कि खुलासे के अंदर जो मेन अल्फाज मार्कर से लिखने, इससे मार्कर से लिखने हैं, ठीक है। ये 5 खुसूसियत ये खुलासे के अंदर होनी चाहिए। बेटा ये खुलासा है, एक नमूने के तौर पर आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, आप इसको एक दफ़ा देख लें और इस तरह खुलासा अपने इक़्तिबास की सूरत में लिख लें, बाकी तमाम सवाल का भी और ऐसा भी। ओके, जज़ाकल्लाह। उम्मीद है कि आज आपने खुलासा, इक़्तिबास की तशरीह और जो मैंने मारूफ़ी करवाई है उसको मैंने साथ साथ किया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स ने इसको साथ साथ बहुत अच्छी तरह समझ भी लिया होगा। अब आपने एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।